तो नया साल आने को है और MCU के फेज 5 में अपन हाफ वे तक पहुंच चुके हैं। पर इसके साथ ही इन मूवीज और टीवी शोज ने कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं जिनको ये सालों से सेटअप तो कर रहे हैं पर कोई पे ऑफ अब तक नहीं मिला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सवाल जिनके आंसर MCU शायद कभी ना दे। इनमें से कुछ के जवाब मेरे पास है पर कुछ के मेरे पास भी नहीं है। तो अपनी सवालों की पेटियों को खोल के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो कोई इस मुर्दा सेलेस्टियल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? तो इटर्नल्स मूवी 2021 में आई थी और उसके बाद लिटरली 7 मूवीज, 7 टीवी शोज, एक हॉरर स्पेशल और एक हॉलिडे स्पेशल आ चुका है। तो हमें अभी तक इससे रिलेटेड कोई अपडेट क्यों नहीं मिला और कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? तो इटर्नल्स के एंड में टाइमर नाम के सेलेस्टियल के इमर्जेंस को इटर्नल्स रोकने में कामयाब हो जाते हैं और समुद्र के बीचों बीच उसका ये हाथ या लाश या बॉडी मतलब जो भी है ये वो वहीं पड़ा रहता है। आई रिपीट, समुद्र के बीचों बीच। तो इससे रिलेटेड अपडेट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इटर्नल्स 2 में, जिसको खुद अभी 3 से 4 साल लगेंगे। सवाल नंबर 2, तो आखिर कैंग द कॉन्करर का क्वांटम मेनिया में हुआ क्या? तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया के एंड में हम देखते हैं कैंग द कॉन्करर अपने ही मल्टीवर्सल कोर के प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में खींचा चला जाता है और वही लास्ट टाइम था जब कैंग द कॉन्करर हमें देखने को मिला था। तो लोगों का मानना है कि वो मर चुका है, पर एक चीज नोट करना कि उसे मरते हुए दिखाया नहीं है। और लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में भी जो TVA की केस फाइल होती है उसमें इस इंसिडेंट का जिक्र था जिसमें इन्होंने कैंग के इस वेरिएंट को K8910 का नाम दिया था और उसके वेरिएंट्स का कुछ पता नहीं है। और आई थिंक कैंग मरा नहीं है, वो उस प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में अपने सभी डॉपलीगैंगर्स को देखेगा, उनके सभी मिस्टेक्स और लाइफ चॉइसेस से सीखकर लेवल अप करने के बाद प्राइम कैंग के रूप में कैंग डायनेस्टी में एज ए अल्टीमेट थ्रेट बन के वापस आएगा। और हाँ, आई थिंक एवेंजर 5 कैंग की स्टोरी पे ही बेस्ड होगी। और अब कैंग की बात हो ही रही है तो तीसरा सवाल, कैंग का क्या फ्यूचर है अब MCU में? जैसे कि सबको पता है जोनाथन मेजर्स को मार्वल ने फायर कर दिया है और फायर करने की कुछ ही देर बाद उन्होंने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नाम बदलकर बस एवेंजर्स 5 कर दिया है। कुछ ऐसे भी रूमर्स है कि अपने द बिग बैड के लिए मार्वल कैंग से हटके डॉक्टर डूम या बियॉन्डर की तरफ शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा है। तो सवाल यही है कि क्या कैंग रिकास्ट होगा या कोई नया विलेन हमें देखने को मिलेगा? मेरे ओपिनियन में कैंग को रिकास्ट ही करेंगे क्योंकि आप कैंग की स्टोरी में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं और अगर अभी कोई नया विलेन आता है तो उसको सेटअप करने के लिए इतना टाइम है ही नहीं क्योंकि कुछ सालों में ही एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स है। तो इसलिए रिकास्ट ही सेफर ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 4, स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाले वेनम सिम्बायोट का क्या हुआ? पता नहीं कैसे पर एक्चुअली सब लोग ये भूल गए हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद जब एडी ब्रॉक अपने वेनम यूनिवर्स में वापस चला गया तो वो अपने वेनम सिम्बायोट का एक छोटा सा हिस्सा MCU की मेन रियलिटी में छोड़ के जाता है। MCU में वेनम है भाइयों, पर आई डोंट थिंक मार्वल वेनम को ऐसे किसी मूवी में इस्तेमाल कर सकता है बिना सोनी के साथ को प्रोड्यूस करे। तो हम स्पाइडरमैन 4 में ही वेनम से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमें 2026 से पहले तो नहीं दिखने वाला। पांचवा सवाल, कहाँ है ब्लैक नाइट? तो इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लेड की वॉइस सुनने के बाद हम सभी सुपर हीरो फैंस की उम्मीदें बढ़ गई थी कि फाइनली हमें मिडनाइट सन्स का टीम अप देखने को मिलेगा जिसमें होंगे ब्लेड, मॉर्डो, ब्लैक नाइट, मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट और मैन थिंग। पर इनसे ब्लेड की पिक्चर तो बन नहीं रही है तो ये बाकियों की पिक्चर कैसे बनाएंगे? 2019 में अनाउंस हुई थी, अभी तक स्क्रिप्ट तक लॉक नहीं हुई इनसे। सवाल नंबर 6, शैंग-ची की रिंग्स किसको सिग्नल भेज रही थी? अभी तक यही समझा जा रहा था कि ये क्वांटम रेल में कैंग को सिग्नल भेज रही थी, पर इससे रिलेटेड तो कुछ हमें जानने को मिला ही नहीं पिक्चर में। मुझे अभी भी लगता है कि इसका कैंग से ही कोई ना कोई तरीके से कनेक्शन है। मे बी शैंग-ची के सीक्वल में चीजें क्लियर हो। सवाल नंबर 7, तो आखिर रेंसिलेयर का हुआ क्या? तो लोकी सीजन 2 के आखिर में हम रेंसिलेयर को एंड ऑफ टाइम में देखते हैं जहां उसके आगे अलायत होता है और आई डोंट थिंक अलायत उसको मार देगा। अलायत उसका एक पेट है जिसका इस्तेमाल वो वॉइड से बाहर आने के लिए करेगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो उसके पीछे एक पिरामिड का भी शॉट देखने को मिलता है जो पता है ना किसकी तरफ हिंट देता है? जी हाँ, रामाटूट का, जो हो सकता है हमें मून नाइट के सीजन 2 या फैंटास्टिक 4 में देखने को मिले। सवाल नंबर 8, वेयर इज मॉर्डो? एक बात बताओ, वेयर द हेल इज मॉर्डो? ओरिजिनल वाला, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला नहीं, वो अर्थ 838 वाला था। मॉर्डो हमें 2016 के डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन से नहीं देखने को मिला है जब वो जोनाथन पोंगबल्स की पावर्स छीन के उसको वापस से पैरालाइज कर देता है और दुनिया से सभी सोर्सेस को खत्म करने के रास्ते पे निकल पड़ता है। मॉर्डो का फेट अभी भी MCU में अनसर्टन है। 8 साल हो गए इसको सेटअप किए हुए, अभी तक कोई खबर नहीं। सवाल नंबर 9, अभी एवेंजर्स कौन है? फेज 4 में हमने बस एक ही एवेंजर्स मीटअप देखा था शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में, विच मीन्स वोंग, ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल शायद उस ग्रुप का हिस्सा है। मे बी अपने सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका और बक्की भी हो, पर एट द मोमेंट लगता है कि अपने एवेंजर्स अपने बाकी कामों में ज्यादा ही व्यस्त है। सवाल नंबर 10, टीचाला के फ्यूनरल के टाइम एवेंजर्स कहाँ थे? आई थिंक रमोंडा एक प्राइवेट वकांडन सेरेमनी ही चाहती थी। अब हर फ्यूनरल में भाई बंधुओं को नहीं बुलाया जाता बे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और हाँ, आप में से काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद, तो उस नीचे वाले लाल बटन को ग्रे बना दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप मुझसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको मैं उसके 3 जवाब दूंगा सर। ओके
तुम्हारे पिताजी का नाम?